इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखें, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हम पूरा टेंस कवर कर रहे हैं और ना सिर्फ टेंस है, इसके बाद ग्रामर के अन्य पार्ट और पूरी ग्रामर हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की, गवर्नमेंट सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, एसआई, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, तो आप जानते हैं कि इन सब के सिलेबस में इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश भी इंक्लूड होता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट प्ले करती हैं। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जो ग्रामर होती है उसका बेस है। ये चीज आपको काफी बेहतर तौर पर पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप इतना समझ लीजिए कि जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर का रूट है, उसकी जड़ है। तो आपको बेहतर से बेहतर तरीके में हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपका टॉपिक कवर हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन फॉर ऑल के लिए क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो इजीली पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा हम देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस विच ऑलवेज टॉक अबाउट एनी एक्शन that started in the past certain point of time and is still in process। हिंदी में इसकी परिभाषा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो कि कुछ समय पूर्व से, या ये कहें कि भूतकाल से प्रारंभ होकर अब भी जारी हैं, अब भी वो पूर्ण नहीं हुए हैं। तो ये इसकी हिंदी में परिभाषा। ऐसे टेंस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज इसमें और होती है, इसमें टाइम मेंशन होती है, यानी कार्य करने का समय भी इसमें रहता है। और उसके लिए हम इंग्लिश में समय को बताने के लिए उसके पहले यूज करते हैं सिंस और फोर। तो वीडियो में आगे हम समझेंगे कि सिंस और फोर को कहाँ यूज करना है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, आप पूरा टेंस पढ़ लेते हैं लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है। तो आज आपको ये चीज पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अब ना आप भूलेंगे और ना ही बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, यानी जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ कोई चेंज नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। वर्ब ही पूरे टेंस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने अगर पूरे टेंस देखा अभी तक के जो वीडियोस देखे उसमें आपने देखा होगा कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं मेन वर्ब में कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा चेंजेस हेल्पिंग वर्ब में होगा। जब आप पूरा टेंस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देने से कई बार पूरा टेंस चेंज हो जाता है, और साथ में थोड़ा बहुत चेंज हम मेन वर्ब में भी कर ले तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्ब रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी टेंस को चेंज कर देने में, उसे रिकॉग्नाइज करने में, उसे फ्रेम करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या मेन वर्ब है और क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें मेन वर्ब के लिए आपको आईएनजी यूज करना है, क्योंकि अगर आपने इसका नाम पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि कंटिन्यूअस है, यानी इसमें आईएनजी यूज होना है। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो हैं, हैज बीन और हैव बीन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, सी, इट, नेम के साथ आपको यूज करना है हैज बीन। इसके अलावा जो है फर्स्ट या सेकंड पर्सन या जो भी प्लूरल्स हैं इनके साथ तो हमें यूज करना है हैव बीन। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, और फिर हम बात करेंगे सिंस और फोर को कहाँ यूज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको हैज बीन और हैव बीन रखनी है, प्लस आईएनजी फॉर्म, या ये कहें कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस आपका जो भी टाइम दिया हुआ है, और यहां आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही सिंस फॉर यूज करना है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे
कुछ दिनों से लगातार जारी या कुछ समय पूर्व से लगातार जारी कार्यों के बारे में बात करता है या भूतकाल में आरंभ हुए कार्यों के बारे में बात करता है। तो राम 1 माह से किताब लिख रहा है। यहाँ देखिए कि किताब लिखने का कार्य है कुछ पूर्व समय से जारी है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वह 2011 से क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरह सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि यहाँ जो वर्ब है, एक्शन है, वो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी है और अभी वो चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कहाँ यूज करना है। साथ में आपको ये बता दें कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस आप देखते हैं तो उसमें बहुत बारीक फर्क होता है। और ये होता है कि एक में समय यानी टाइम मेंशन रहता है और दूसरे में टाइम का मेंशन नहीं रहता। क्लियरली समझने के लिए आप एग्जांपल देखिए कि वह पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और इस सेंटेंस से यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य की अवधि क्या है या कार्य कब से जारी है। लेकिन दूसरा सेंटेंस वह 2 बजे से पढ़ रहा है, इससे हमें स्पष्ट रूप से यह पता चल जाता है कि कार्य की अवधि क्या है या कार्य कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये होता है दोनों में अंतर। अब सिंस और फॉर का कहाँ आपको उपयोग करना है वो बता दें। तो जब आप बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी या ये कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वहां आपको यूज करना है सिंस। जैसे 2011 से, सिंस 2011, मंडे से यानी सोमवार से, सिंस मंडे। इस तरह पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया हो वहां आपको सिंस यूज करना है। और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो या ये कहें कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, यहां आपको फॉर यूज करना है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहां पर उसके पढ़ने का ड्यूरेशन या पढ़ने का पीरियड, टाइम पीरियड बताया गया है, यहां आपको फॉर यूज करना है। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे जनरली हम डेफिनेट मानते हैं, निश्चित मानते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इनडेफिनेट मानते हैं ग्रामर के रूल में। और कहाँ सिंस यूज करना है, तो जब कभी कोई डेट दी गई हो, किसी मंथ का नेम दिया गया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह, या किसी डे का नेम दिया गया हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपको हमेशा सिंस यूज करना है। इसके अलावा पार्ट ऑफ डे यानी दिन के भाग के नाम दिया हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो इस तरह सेंटेंसेस में आपको सिंस यूज करना है। या फिर कोई ईयर दिया हो तो आपको वहां भी यूज करना है सिंस। जैसे 1911 से, 2011 से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वहां आपको सिंस यूज करना है। और साथ ही घड़ी का कोई समय दिया हो, कोई कितने बजे, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, तो वहां भी आपको सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, इस तरह से यूज करना है। इसके अलावा आप देखते हैं फॉर का कहाँ यूज करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया फॉर 2 hours, 2 घंटे से, इस तरह के लिए एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सम टाइम, इनके पहले हम फॉर यूज करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर 2 hours, या फॉर 3 months, फॉर 3 days, यानी जब बात हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की वहां आपको यूज करना है फॉर। तो आप, आई होप आप ये क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और हमने स्ट्रक्चर पहले पढ़ लिया है, तो अब हम सेंटेंस को देखेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें हम फ्रेम करेंगे। तो हमने एक सेंटेंस स्टार्ट में लिया था कि राम 1 माह से किताब लिख रहा है। राम हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। यहां पर आपने देखा 1 माह से किताब लिख रहा है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम था, यानी उस किताब को लिखने का समय क्या है इसमें ये ज्ञात हो रहा है, यानी 1 माह उसको हो रहे हैं। इस तरह हम जनरली जान लेते हैं, इसलिए यहां हम फॉर यूज करते हैं। जबकि सिंस में अगर ऐसा होता कि वो जनवरी से लिख रहा है तो ये हमें काउंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी काउंट होता है। आप ऐसे भी इसे पहचान सकते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
तो इस तरह आपको ऑब्जेक्ट हमेशा पहले रखना है, फिर सिंस फॉर रखना है और फिर टाइम रखना है। स्ट्रक्चर हमने बता दिया था। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नामे बात करते हैं, यानी नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि जब हम नॉट यूज करते हैं वो हैज बीन के बीच में यूज करते हैं। हैज बीन हो या हैव बीन हो, पहले हम हैज या हैव रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, फिर बीन रखेंगे। हैव बीन प्लस नॉट नहीं रखेंगे, जबकि जनरली ऐसा होता था कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट रखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले हैज या हैव लिख लेना है और उसके बाद आपको नॉट लिखना है। तो अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसे और अच्छे से हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे वह 1 महीने से हॉकी नहीं खेल रहा है। He has not been playing hockey for a month. वह 2011 से उपन्यास नहीं लिख रही है। She has not been writing a novel since 2011. वह 2006 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। He has not been playing cricket since 2006. तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रामर उतनी ज्यादा इनहेंस होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम सिंपल इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। ये क्या होते हैं हमने बहुत अच्छी तरह से इसके पहले के 3 वीडियोस में समझा है। तो आप आई होप आपको वो समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इन चीजों में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो हम सीधा बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में से सिर्फ हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहां भी बीन आपको सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। तो इस तरह आपको यूज करना है। प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यहां सिंस फॉर और टाइम के पहले ही आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहां ऑब्जेक्ट आपको एंड में नहीं रखना है। जैसे क्या वह जनवरी से कार चला रहा है। हैज ही बीन ड्राइविंग कार सिंस जनवरी। क्या मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर सिंस 2 o'clock। समय के पहले आप सिंस यूज करेंगे, यहां आपको फॉर नहीं यूज करना है। इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। आप बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। तो यह है इसका स्ट्रक्चर। आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। हम एग्जांपल्स देखते हैं अब डबल इंट्रोगेटिव के। तो वह 2011 से क्या लिख रहा है। What has he been writing since 2011? तुम 2011 से, या यहां पर हम दूसरा टाइम ले लेते हैं, तुम जनवरी से क्या कर रहे हो। What have you been doing since January? वह 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा है। What has he been teaching for 2 hours? इस तरह सेंटेंस के साथ आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एज सून एज पॉसिबल नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियोस को देखकर उसका फायदा उठा पाए। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में, और साथ ही नामे भी बात करते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव रखेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, और इसके बाद टाइम, जो भी टाइम आपको दिया गया है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या वह 2 महीने से नहीं पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 months? क्या वह जनवरी से नहीं लिख रहा है।
हैज ही नॉट बीन राइटिंग सिंस जनवरी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। आज से हमारा प्रेजेंट टेंस जो था वो फिनिश हो चुका है, यानी हमने टाइम के बेसिस पर एक पार्ट फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं और बहुत सारी हिडन एंड बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होंगे। जनरली वो डिस्कस नहीं किए जाते हैं। लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते कहीं वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो आप वीडियो को देखते रहिए। इस अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस का, तो टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।